दुर्योधन कह देता है कुछ भी हो जाए, यही ममतमों में अहंकार, भले ही मैं विनष्ट हो जाऊं, टूट जाऊं, सब कुछ हो जाए, पर जब वो भगवान कृष्ण से भी ये कह देता है सूच्य ग्रम दास्यामी बिना युद्धेन केशव, एक सुई बराबर भूमि भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों को केवल 5 ही गांव दे दो पर विनाश से बचा लो, और उसने कह दिया एक सुई बराबर भूमि नहीं दूंगा। इससे बढ़कर के दुराग्रह क्या होगा, अभिमान क्या होगा। और दूसरी ओर कर्ण के संदर्भ में भी अभी मैं उसकी चर्चा दूसरे संदर्भ से जोड़ करके करूंगा। कर्ण भी सब कुछ जानता है, न्याय अन्याय को जानता है, पर वो यही कहता है कि मैं दुर्योधन के उपकार का बदला चुकाने के लिए कुछ भी क्यों न हो, मैं तो क्या कहेंगे लोग अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा, नहीं नहीं, मैं तो दुर्योधन का साथ दूंगा ही। ये है उसका रजोगुणी अभिमान। और भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, महान त्यागी, लेकिन वो बेचारे अपने शब्द के बंधन में ही, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, मैंने पिता को ऐसा वचन दिया है, अब मैं कैसे उससे मुक्त हूं। ये जो विवशता में घिरे हुए पात्र हैं, ये केवल उनकी विवशता नहीं है, हम सब आप भी कुछ न कुछ इसी प्रकार की विवशता का अनुभव जीवन में प्रतिदिन करते ही रहते हैं। और जिन गांधारी की चर्चा कल आपके सामने की जा रही थी, वो सूत्र आपको जो नित्य आते रहे हैं, यद्यपि नित्य अनेक नए श्रोता बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें सूत्र यही था कि यदि धृतराष्ट्र मूर्तिमान मोह है तो गांधारी मूर्तिमती ममता, और वो मोह और ममता के माध्यम से अभिमान के रूप में दुर्योधन का जन्म हुआ। इस विषय में गांधारी के ममता की चर्चा कल विस्तार से की गई, पर सचमुच ये भाषण में कह देना तो बड़ा सरल है कि ममता का त्याग कर देना चाहिए। गांधारी ने इतना बड़ा त्याग कर सकने पर भी अगर वो ममता नहीं छोड़ पाई तो सचमुच ही इस ममता का त्याग तो इतना कठिनतम है कि उससे अधिक कहीं कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको सब महापुरुषों ने बार बार ये कहा, बस 2 ही तो सूत्र हैं, और वो 2 सूत्र हैं मैं और मेरा। इसी को भगवान जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि लोग ये कहते हैं कि संसार को माया ने बंधन में बांध लिया है, तो महाराज ये माया कौन है? और तो भगवान ने यही कहा लक्ष्मण माया तो केवल 2 शब्दों में ही समाई हुई है, और उन्होंने जो शब्द कहे वो आपने रामायण में पढ़ा हो। भगवान कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। मैं और मेरापन, तू और तेरापन, बस यही माया है, और इसी में सारे संसार के जीव बंधे हुए। कितना छोटा सा शब्द मैं और मेरा, तू और तेरा, पर इसका छूटना कितना कठिन है, इसका अनुभव भी हम और आप नित्य जीवन में करते होंगे। और उसके केंद्र में जरा कुछ गंभीर संकेत भी मैं आपके सामने करूं, कृपया आप पूरे मनोयोग से उसे सुनेंगे। ये जो पुरुष और नारी है, इन दोनों में ये दोनों ही वृत्तियां होती हैं, पर अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो पुरुष जो है वो बहुधा अहम प्रधान होता है, और नारी तो ममता की मूर्ति होती है, उसमें ममता की प्रधानता होती है। और यह
अहमता और ममता, ये तो सृष्टि के संदर्भ में इसकी उपयोगिता भी है। और इसका अभिप्राय ये है कि जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, कर्म करेगा, तो उस समय तो उसको मैं शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप जब भी भाषा में बोलेंगे तो मैं शब्द का, मैं अक्षर का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते, अपने राम कह देते हैं, इस तरह के शब्द भी कह देते हैं। पर शब्द कह देने मात्र से तो व्यक्ति मैं से नहीं छूट जाता। अब एक समस्या तो ये है कि मैं के बिना व्यवहार कैसे चलेगा। आप स्वामी हैं तो सेवक को आदेश देंगे तो स्वामी के रूप में अपने को स्वीकार करके ही देंगे। वक्ता अगर उपदेश देगा तो अपने आप को वक्ता मान करके ही मैंने ऐसा कहा या मैं ऐसा कह रहा हूं, इसी शब्द का प्रयोग करेगा। और इसी प्रकार से जब एक नारी एक बालक को गर्भ में धारण करती है, कितना कष्ट का वो उठाती है। तो जिसको धारण करने के लिए इतना कष्ट उठाती है, उसको धारण करने में भी कष्ट है, बालक का जन्म होने में भी कितना कष्ट होता है। तो अगर ये ममता न हो तो कैसे इतना कष्ट उठावेगी, कैसे इतनी पीड़ा को सहेगी। और इसका अर्थ ये है कि मैं और ममता तो वस्तुतः संसार जो है वो तो इसके द्वारा ही निर्मित भी होता है और चलता भी है। पर समस्या तब आती है, और यही समस्या सबसे दुखदाई है। और वो दुखदाई ये है कि जब मैं और मैं टकराते हैं, यही समस्या है। हर व्यक्ति का अपना मैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति का मैं दूसरे व्यक्ति के मैं को परास्त करने के लिए, तोड़ने के लिए, हराने के लिए बेचैन हो रहा। और तब ऐसी परिस्थिति में मैं को लेकर के ही संघर्ष भी जितने हैं वो झगड़े भी मैं को लेकर के ही। और इसी प्रकार से एक नारी की ममता, जिस बालक को गर्भ में धारण किया, जिसको वो कितना कष्ट उठा करके बालक का पालन करती हैं। मैं तो गया श्राद्ध करने के लिए गया था। गया में हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा है कि पुत्र का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो गया में जाकर के माता पिता का श्राद्ध करे। ये मानो हमारी परंपरा यह है कि जीवन काल में तो हमारा स्वार्थ रहता ही है माता पिता से और परिवार के व्यक्तियों से। उस समय अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो तो कोई स्वार्थ का ही समझौता है। पर हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमारा कर्तव्य है कि मृत्यु के बाद भी उन्होंने जब हमारे लिए इतना किया है तो हम उस ऋण से मुक्त होने की चेष्टा करें। और उसमें शास्त्रों की मान्यता ये है कि हमारे पितरों को मुक्त करने के लिए अगर वे किसी कारण से किसी ऐसी योनि में पड़े हुए हैं या कोई और प्रकार का हुआ है, तो हमारे पिंडदान के द्वारा, श्राद्ध के द्वारा वे उससे मुक्त हो सके, मान्यता है। मुझे भी ये सौभाग्य मिला। और सचमुच जिस समय वो जिस स्थान पर माता के लिए पिंड अर्पित किया जाता है, वहां पर जब मैं गया था तो उस समय जो वहां विद्वान आचार्य संकल्प बोलने लगे, तो सचमुच उन शब्दों को सुन करके शायद ही कोई ऐसा हृदय होगा कि जो द्रवित न हो जाए, आंखों में आंसू न आ जाए। और उसमें एक एक क्रिया का स्मरण बालक करता है, पिंडदान देने वाला। माँ तुमने मुझे गर्भ में धारण किया और एक एक क्रिया कैसे गीले में सो करके भी तुमने मुझे
सूखे में सुलाया, कैसे तुमने अपने दुग्ध के द्वारा हमें बढ़ाया, कैसे हमारी पीड़ा के लिए तुमने रात्र भर जागरण किया। बड़ा ही वो लंबा संकल्प। तो सचमुच ही ये जो माता पिता का महानतम ऋण है, का वो माँ की ममता ही तो इस रूप में दिखाई देती है। इसलिए यह मैं और मम जो है, पर उस मैं और मम के जैसे मैं के साथ समस्या है, वही समस्या ममता के साथ है। और ममता के साथ समस्या ये है कि प्रत्येक माँ की अगर अपने बालक में ममता हो गई, और ममता होने के बाद अगर उसको ये ध्यान बना रहे कि जैसी ममता मेरी अपने पुत्र में है, वैसी ही ममता दूसरे माँ की भी अपने पुत्र में होगी, और वो दूसरे के ममता को मिटाने के लिए या उसको चोट पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील न हो, तो ममता आवश्यक ही है, उसकी उपयोगिता भी। किंतु ऐसा तो नहीं होता है। हमारी ममता जो है, केवल अपनी ममता को केंद्र जब माँ बना लेगी और उसके लिए संसार में अन्य माताओं की ममता, अन्य पुत्रों का महत्व नहीं रहेगा, तो वो ममता तो परिवार में भी, वो ममता तो चाहे आपके देश में हो चाहे प्रांत में हो, आप जहां अपने मेरेपन को दूसरे के मेरेपन से टकराने लगेंगे, तो आप उस मेरेपन के द्वारा अपने लिए और दूसरों के लिए शांति उत्पन्न करेंगे। इसलिए इस मैं और मेरेपन की समस्या का समाधान क्या है, कैसे प्रयत्न तो करें। अगर विवशता ही हम मान ले, कहीं ऐसा होता है क्या? मैं अभी एक प्रसंग में चर्चा चली, तो एक सज्जन ने यही कहा कि क्या ये संभव है क्या? और मैंने यही कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका प्रयत्न क्या होता है? अनेक रोग असाध्य माने जाते थे, किंतु क्या वैज्ञानिकों ने या चिकित्सकों ने मान लिया कि ये रोग असाध्य है? उन्होंने उसके लिए भी चेष्टा किया, दवा खोजी, और कई रोग जो कल तक असाध्य माने जा रहे थे, आज साध्य दिखाई देते हैं। नए नए रोग आते हैं और व्यक्ति का प्रयत्न चलता है। इसलिए ये कह देना कि मैं और ममता तो कभी छूट ही नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ा स्वयं अपने मानव होने के प्रति, ये मानव को जो जन्म मिला है उसका बड़ा तिरस्कार है। वस्तुतः यह जो महाभारत काल की मान्यता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी उस विवशता से ऊपर उठ नहीं पाता, गांधारी भी नहीं, और उसको तो दूरदर्शन में क्या कैसे दिखाना चाहते हैं मैं नहीं जानता। वो तो शायद गांधारी की महानता ही महानता दिखाने की बात सोचते हो, पर गांधारी का चरित्र जो है, उसके त्याग के साथ साथ वह ममता इतनी प्रबल है कि उसका अंतिम परिणाम यही होता है, भगवान में दोष दिखाई देता है, दुर्योधन को अमर बनाने की चेष्टा होती है, और अंत में दुर्योधन भी अमर नहीं होता, और भगवान के तो भगवान को शाप, जब भगवान को भी व्यक्ति शाप दे सकता है, तो इसका अर्थ ये है कि ये ममता इस सीमा में पहुंच गई जो महान दुखदाई। रामायण में भी ममता की समस्या आई। जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा युग नहीं है कि जब मैं और मेरेपन की समस्या न हो, और उस मेरेपन की समस्या बड़ी जटिल हो सकती थी। पर अंतर कहाँ है? आइए जरा उस पर भी दृष्टि डालें। महारानी कैकेयी, इनके चरित्र पर दृष्टि डालें, और उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह से उन्होंने वरदान मांगे, वह काहे का परिणाम था? वह ममता का ही परिणाम तो था, मैं और मेरेपन का ही तो परिणाम था। अब ये तो सौभाग्य है कि उनका दुर्योधन जैसा पुत्र न होकर के भरत जैसा पुत्र था। अभी अंतर तो पड़ ही गया। गांधारी का दुर्भाग्य है कि दुर्योधन उनका बेटा है,
और कैकेयी का सौभाग्य है कि श्री भरत उनके बेटे। पर वो ममता की समस्या मानो जो मैंने सूत्र आपके सामने बताया कि महाभारत में ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने हथियार डाल दिया है, अब मैं क्या करूं, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं। किंतु सचमुच ये कितनी गहराई से ममता पैठी हुई होती है, इसका परिचय आपको मिलेगा महारानी कैकेयी के चरित्र में। गांधारी के समान ही महारानी कैकेयी के भी पातिव्रत की चारों ओर प्रशंसा थी। और जब महाराज श्री दशरथ युद्ध करने के लिए चले और उस समय भी महारानी कैकेयी ने आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो लोगों को लगा कि महाराज के प्रति इनके मन में कितना स्नेह है, कितना पातिव्रत की वृत्ति है कि वो महल में ही नहीं युद्ध में भी पति का साथ नहीं छोड़े। और जब महाराज श्री दशरथ के रथ का पहिया कील के कारण, कील की कमी के कारण कील निकल गई और पहिया गिरने लगा। कैकेयी जी ने देखा और जब उन्होंने अपनी कोमल उंगलियों को उस छिद्र में डाल दिया तो अंगुलियां घायल हो गई, पर पहिए को उन्होंने रोका। कितना तेजस्वी चरित्र है, कितना पति की रक्षा की चिंता है, ये कैकेयी का रूप सामने आता है। वे भी महान पतिव्रता है, महानतम गुणों से युक्त है, पर समस्या उसका भी केंद्र आता है। क्या रामायण में संकेत है? यही तो संकेत है। तो रामराज जी की योजना बन रही का महाभारत में तो कोई राम राज्य बन ही नहीं पाया, बन ही नहीं सकता था। जब प्रत्येक व्यक्ति ने मान लिया कि हम क्या करें जो भी ठीक हो, पर हम तो करने के लिए बाध्य हैं, तो राम राज्य का यहाँ भी राम राज्य की योजना बनी और वर्णन यही तो आता है। मंथरा कैकेयी की दासी और वो नित्य नगर में घूमने जाती है, उसका स्वभाव है। उस दिन जब वो नगर में पहुंची तो उसने देखा कि चारों ओर नगर सजाया जा रहा है, बंधनवार है, पताका है, बाजे बज रहे हैं, पूजा हो रही है। और उसने लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि भा उर दाऊ। यहाँ पर एक थोड़ा सा अप्रिय सत्य भी महाभारत का इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, और उसमें भी एक संकेत। गांधारी में इतनी महानता का वर्णन किया गया, किंतु भगवान व्यास तो वो तो बिल्कुल जो सत्य है उसको खोल करके रख देते हैं। और ये कि गांधारी भी गर्भवती हुई और उधर कुंती भी गर्भवती हुई, किंतु गांधारी का पहले गर्भवती थी तो उनको आशा थी कि पहले मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु हुआ तो यह कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया। और तब गांधारी को महान कष्ट हुआ और उस कष्ट के मूल में आपने ध्यान दिया, सब कुछ था, पर गांधारी को ये तो भान था ही कि मेरे पति यदि अंधे न होते तो भाइयों में बड़े तो वे ही थे, राज्य के उत्तराधिकारी तो वे ही होते, किंतु नेत्र न होने के कारण मेरा पति राज्य से वंचित रह गया। पर कहीं न कहीं ये इच्छा तो मन में थी ही कि मेरे गर्भ से, अगर मेरा गर्भ पहले है और पुत्र का जन्म हो जाए तो मेरा पुत्र ही ज्येष्ठ होगा, और इस तरह से का जो समस्या थी उसका समाधान इस रूप में होगा कि हमारा पुत्र जो जन्म लेगा वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। और इसका अर्थ ये, उच्च से उच्च चरित्र वाले व्यक्ति के अंतःकरण में यह मेरेपन की वृत्ति तो होती है, मेरा पुत्र, ये बात तो इससे तो गांधारी नहीं छूट पाई थी। और बड़ा सांकेतिक वर्णन आता है कि जब उन्होंने सुना तो उन्हें तो बड़ा कष्ट हुआ और अपने पेट पर उन्होंने मुक्के का प्रहार किया
और तब इन कौरवों का जन्म हुआ। बड़ी सांकेतिक कथा है, पर इस छोटी सी कथा का अर्थ ये हुआ, कैसी विडंबना है, इतनी महान पतिव्रता त्यागमयी नारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे व्यक्ति का जन्म हो गया। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो उसका तात्पर्य ये है कि नहीं, कई मन उनके अंतःकरण में भी वह राज्य की आकांक्षा, राज्य मेरे पुत्र को मिले, ये तो बात थी ही। ये बात और है कि उन्होंने विवेक के द्वारा अपने आप को समझाने की चेष्टा की। व्यवहार में भी उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, और वो वृत्ति थी, और इस वृत्ति को उन्होंने बाहर भले ही न प्रकट होने दिया हो, पर वो समय पर कल की जो कथा आई थी उसमें प्रकट हुआ। ये है समस्या। और इधर कैकेयी जी के जीवन में भी गहराई से जरा बैठ के देखें। मंथरा ने जब ये सुना कि राम को राज्य मिलने वाला है, नहीं कर सकता कि अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके मन में मेरे प्रति विरोध की भावना न हो। ऐसे लोग होंगे और हैं, पर इस मेरे पुत्र का ये सौभाग्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है, वैरू राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। बोलनी चलनी विनय मन हरही, वे जब बोलते हैं, जब चलते हैं, जब मुस्कुराते हैं, जब व्यवहार करते हैं, तो शत्रु भी द्रवित हो जाता है और वो सोचता है कि दशरथ जी के प्रति मेरा विरोध हो सकता है, पर राम के प्रति तो भला क्या विरोध हो। रामायण में बार बार यही दोहराया गया। लोग तो शत्रु का बुरा करने की बात सोचते हैं, पर श्री राम के विषय में तो एक ही वाक्य प्रसिद्ध था। श्री भरत ने यही तो कहा कि अरिहु का अनभल कीन्हन रामा। श्री राम ने तो शत्रु का भी कभी अनभल किया ही नहीं। और सचमुच जो अंगद को रावण के पास भेज रहा हो, जिस रावण ने उनकी प्रिया सीता का हरण किया हो, तो इतना दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति हो, इतना क्रूर हो, इतना हिंसक हो, और जब भगवान राम अंगद से ये कह देते हैं कि अंगद, रावण से बात करते समय ये ध्यान रखना, ये नहीं कहा कि अंगद उसको जाकर के ईंट का उत्तर पत्थर से देना, उसका मुंह तोड़ के आना, ऐसा नहीं कहा। श्री राम ने तो यही कहा, अंगद ताज हमार तास हित होई, अंगद तुम ध्यान रखना, तो रावण का भी जिसमें हित हो, तो जो रावण के हित की बात सोच सकता है, उसका चरित्र कितना महान होगा, कितना उदार होगा, आप इसकी कल्पना कीजिए। पर देखिए ना विडंबना, जिन श्री राम की ऐसी ख्याति थी, मंथरा को ये कहीं, ये अच्छी तरह से राम को तो महल में ही रहती थी, कैकेयी के महल में रहती थी, और श्री राम जो है वो तो बहुधा कैकेयी जी के पास ही रहते थे। किंतु कैकेयी ये समाचार सुनकर के मंथरा को दुख क्यों हुआ? बस वही, ठीक है राम अच्छे होंगे, पर मेरी स्वामिनी, वही मेरा पनाया, मेरी स्वामिनी जो है वो तो महारानी कैकेयी है। सौत कौशल्या तो हमारी महारानी की सौत है। सौत के बेटे को राज्य क्यों मिलना चाहिए? कोई हानि नहीं, पर केवल ये वृत्ति मंथरा के मन में है। और वो स्वामी जी ने लिखा, पूछे से लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनी भाव उदाव, हृदय जलने लगा। और ये मंथरा वृत्ति कितनी व्यापक है। हम अपने हानि से दुखी हो ये तो स्वाभाविक है, पर कई बार क्या बहुधा ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की उन्नति से बिना कारण ही दुखी हो जाते हैं। कोई हानि नहीं है, सुन लिया कि उसकी पदोन्नति हो गई, उसको ये मिल गया, तो हाय हाय हो गया। उसका हाय हाय का तो दुख के इस रूप को भूल ही नहीं पाता। एक ईंटे भट्टे के व्यवसायी मेरे परिचित, एक वर्ष लोगों ने कहा कि इस वर्ष तो उनको बड़ा लाभ हुआ। मुझसे मिले तो कुछ उतने प्रसन्न नहीं लगे। मैंने हंस करके कहा कि इस वर्ष तो आपको व्यापार में
सुनते हैं अच्छा लाभ हुआ, पर आप उतने प्रसन्न क्यों नहीं लग रहे हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तो पिछले वर्ष की याद आ रही है। हमारा न जाने कितना कच्चा ईंट पानी में बह गया, अगर वो न बहा होता तो कितना लाभ हो गया होता। मैंने कहा भाई अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस वर्ष तो हुआ। बोले क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई कम से कम इस समय तो जाने दीजिए, आप पीछे नहीं हुआ आगे होगा कि नहीं होगा, पर आपका जो है वो तो आनंद ले लीजिए। क्या आनंद ले लें, हमारे दूसरे व्यापारी को तो हमसे दूना लाभ हो गया। हमने कहा अब आपका दुख कभी नहीं मिटेगा, आपको हानि नहीं हुई पर दूसरे को लाभ हो गया और अधिक हो गया, ये कितना व्यापक रोग है। तो मंथरा का रोग तो यही था, और उस रोग से ग्रस्त मंथरा अब उतने से नहीं रुक गई। कई लोग बेचारे दुखी तो होते हैं पर मन मार के बैठ जाते, पर मंथरा चुप होकर के बैठ जाने का स्वभाव नहीं। और स्वामी जी ने लिखा करई विचार कुबुद्धि कुजाती होई अकाज कौन विधि राती। अच्छा कोई बात नहीं है, कल न होने वाला है, एक रात्रि बीच में। और मैं देखती हूँ ये मंथरा सचमुच ऐसी अद्भुत पात्र है। रामायण में मंथरा की एक पंक्ति तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया। आज तो लोग कई जो तुलसीदास जी को आलोचक कहते हैं सत्यानाश कर दिया तुलसीदास जी ने। ये लिख करके वो रामायण में पंक्ति आती है, और पंक्ति भी मंथरा के मुंह से ही निकली हुई थी। पर वो ये है को नृप होई हम ही कहानी चेरी छाण अब होब की रानी। कोई राजा हो हमारी क्या हानि। कई लोगों ने कहा एक कितनी समाज में उदासीनता फैल जाएगी, कोई भी शासक हो जाए हमें क्या लेना देना, ये तो बड़ा समाज के लोगों को निष्क्रिय करने वाला है। मैंने यही कहा कि आप मंथरा के वाक्य को तुलसीदास का वाक्य क्यों बना दे रहे हैं। और आप यही तो सोचिए जो मंथरा यह कह रही है वो तो पूरे राज्य को बदलने की योजना बना चुकी है। वो तो चतुर राजनीतिज्ञ है जो भाषण में दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं लेना, पर भीतर से तो उनकी योजना बहुत बड़ी है। और वो इतनी बड़ी योजना थी, कहती तो यही है कि मुझे क्या, मुझे कुछ मिलना जुलना थोड़ी, किंतु योजना ये थी और सचमुच